तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। वैम्पायर डॉर्मेट्री के एपिसोड नंबर 8 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। यदि आपको ये एनिमे बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 कमेंट और 1K लाइक का। यदि आप ये करवा देते हैं तो इसका अगला एपिसोड मैं आपके लिए और भी जल्दी लेकर आता हूँ। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि यहाँ पर रेन जो है हेल्प करने के लिए आता है मीतो को यहाँ पर सांप ने काट लिया है, तो उसका जहर निकालने के लिए वो यहाँ पर उसकी हेल्प कर रहा है। फिर वो जो है उसे नीचे लिटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। तभी वो देखता है कि वो जो है एक लड़की है। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, बट उसको यहाँ पर जहर निकालना ही था तो वो कहता है कि ठीक है, तो मैं जो हूँ उस लड़के का जहर निकाल देता हूँ, नहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाएगी। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर जहर निकालना स्टार्ट कर देता है। यहाँ जो मीतो होती है वो बेहोश हो जाती है जहर निकालने के बाद भी, तो वो उसके ऊपर एक टी शर्ट सा रख देता है। फिर वो उसे उठाकर यहाँ से ले जाता है। यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है और हम यहाँ पर रुका को देखते हैं जो वैम्पायर क्लेन के अंदर यहाँ पर आ गया है। सभी लोग रुका से बहुत ज़्यादा नाराज हैं। रुका यहाँ पर कहता है इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं आता हूँ, तुम लोग कंप्लेंट करना स्टार्ट कर देते हो। तभी उसकी ग्रैनी भी यहाँ पर आ जाती है जो कि कहती है इस मैजिक बॉल के अंदर तुम देख सकते हो कि तुम्हारी पार्टनर कौन है, और फिर वो उसके अंदर देखने लग जाती है। यहाँ पर रुका जब उसके अंदर देखता है तो उसके अंदर एक लड़की दिखाई देती है। उस लड़की को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि उसके अंदर मीतो दिखाई नहीं देती है। उसे लगता है कि मीतो उस बॉल के अंदर दिखाई देगी, बट वो दिखाई नहीं देती। तो वो कहता है कि मैं इस बातों पे नहीं मानता हूँ, ये मैजिक बॉल जो है वो फेक है, तो आप जो है इसे बंद कर दें। तो यहाँ पर उसकी ग्रैनी कहती है कि नहीं, मेरा मैजिक बॉल कभी भी गलत नहीं होता है, तुम्हारी जो पार्टनर है वो यही लड़की होगी। ये सारी बातें सुनकर यहाँ पर कोमोरी भी आ जाता है और कोमोरी कहता है तुम्हें पता है जब भी तुम्हारी पार्टनर तुमसे मिलेगी तो तुम उसके बिना कभी भी रह नहीं पाओगे, तो तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब भी तुम्हारी पार्टनर मिले और तुम उसके बिना नहीं रह पाओ तो समझ जाना कि वही तुम्हारी पार्टनर है। यहाँ उसकी ग्रैंडमा बताती है और भी चीज़ों के बारे में। वो कहती है कि तुम्हें जो है वो ये भी शाम को ही मिलने वाली है, पार्क के अंदर जहाँ पानी वाला झरना होगा शायद उसी के आसपास वो मिलेगी। तो वो कहता है अच्छा, तो वो आज रात को ही मिलने वाली है, ठीक है, तो फिर मैं देख लूँगा कि वो मुझे कहाँ मिलती है। इधर हम देखते हैं कि जो हमारी मीतो होती है वो सपना देख रही होती है। सपने में वो देखती है कि यहाँ पर रुका को पता चल गया है कि वो एक लड़की है और रुका यहाँ से जा रहा है। वो रुका को रोकती है, कहती है कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं इस बात के लिए तुमसे भीख मांगती हूँ। बट यहाँ पर रुका जो होता है वो रुकता नहीं है। वो कहता है तुम मेरी पार्टनर नहीं हो। इतना बोलने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि मीतो की आंखें खुल जाती हैं और वो नींद से बाहर आ जाती है और यहाँ पर देखती है कि रेन उसके पास ही बैठा है। वो रेन से कहती है कि मुझे जो है तुम माफ़ कर दो ये सीक्रेट छुपाने के लिए, और मेरा सीक्रेट प्लीज़ तुम भी छुपा लो, क्योंकि अगर तुम बताओगे तो कोई मुझे यहाँ पर नहीं रखेगा। तो यहाँ पर वो कहता है रेन कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा सीक्रेट किसी को भी नहीं बताऊंगा, पर सीक्रेट बताऊंगा नहीं इसके लिए तुम्हें मेरा एक फेवर करना पड़ेगा, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। अब यहाँ पर मीतो को लगता है कि वो कहाँ पर ले जाने वाला है उसे समझ में नहीं आता। वो उसके साथ चलने लग जाती है और साथ में सोच भी रही होती है कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। वो पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि वो उसे एक शॉप के अंदर ले आता है। वो कहता है मुझे पता है कि लड़कों के कपड़े जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्यूट नहीं होते हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम अपनी मन मर्जी का यहाँ से ड्रेस ले लो, मैं तुम्हारा बाहर वेट करता हूँ। यहाँ जो है मीतो को बहुत ही अच्छा लगता है। तभी यहाँ का स्टाफ आता है और वो कहती है कि मैं आपके लिए कौन सा ड्रेस दिखाऊं। तभी हम देखते हैं कि रेन यहाँ बाहर खड़ा होकर उसके बारे में ही सोच रहा होता है, क्योंकि जब वो बेहोश हो गई थी तो वो उसे बड़े ही ध्यान से देख रहा था और वो उसे पसंद आ गई है और उसने एक बार उसको आई लाइक यू भी बोल दिया है पिछले एपिसोड के अंदर। अब ये अलग बात है कि मीतो को इस बारे में नहीं पता है कि वो उसे पसंद करता है या नहीं। फिर हम देखते हैं कि मीतो वो ड्रेस पहनकर जब उसके पास आती है तो वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। रेन भी उसे देखकर कहता है तुम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तुम जो हो लड़का बनकर क्यों रहना चाहती हो, तुम इसी तरह बहुत ही अच्छी लगती हो। वो अपना मुंह साइड में कर लेता है और कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है,
फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लोग खड़े होते हैं वो भी, एक लड़का जो है कहता है कि अरे देखो कितनी खूबसूरत लड़की है, और दो लड़के उसके पीछे खड़े होते हैं रेन के, वो उसको कहते हैं कि चलो इससे बात करते हैं। फिर हम देखते हैं रेन जो होता है उनको घूर के देखने लग जाता है तो वो यहाँ से भाग जाते हैं। मीतो यहाँ बताती है कि मेरे जो रिलेटिव्स है वो मेरे चेहरे को पसंद नहीं करते हैं, बचपन से ही मुझे कोई पसंद नहीं करता था, इसलिए मैंने अपने चेहरे को ही गायब कर दिया और मैं जो हूँ लड़की से लड़का बन गई हूँ, इसलिए अब मेरे को लड़का ही बनना अच्छा लगता है, लड़की मुझे कोई पसंद नहीं आती क्योंकि दूसरों को वो पसंद नहीं आती। यहाँ पर रेन उसे हक कर लेता है और कहता है तुम्हें दूसरों के लिए अपने आप को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपने आप से नफरत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये बात आप पर भी लागू होती है। किसी भी लड़की के लिए या फिर किसी भी लड़के के लिए अपने आप को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पसंद करने वाला जैसा आप है उसी से पसंद कर लेगा। रेन कहता है तुम जैसी भी हो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम एक लड़की हो। फिर हम देखते हैं कि एक लड़का यहाँ पर आ जाता है जो कि रेन का दोस्त होता है। रेन यहाँ पर उससे बोलता है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या, तो वो कहता है कि नहीं ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। यहीं पर सीन चेंज हो जाता है और रुका जो है एक बिल्डिंग पर खड़े होकर यहाँ पर सोच रहा होता है मीतो के बारे में, इसीलिए आप मीतो की तस्वीर को यहाँ पर देख रहे हैं। वो सोच रहा होता है कि मीतो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मुझे लगा था कि वही मेरी पार्टनर होगी, बट पता नहीं उस मैजिक बॉल ने ऐसा क्यों दिखाया कि वो मेरी पार्टनर नहीं है, कोई और मेरी पार्टनर है। दोबारा से सीन चेंज हो जाता है और हम लोग देखते हैं रेन को। रेन जो होता है यहाँ पर मीतो को हक करता है और उसके कान में कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। वो निकल के भागना स्टार्ट कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई स्कूल का बंदा उसे देख ले और पहचान ले कि वो ये जो है एक लड़की है। वो यहाँ पार्क के अंदर आ जाती है और अपने चेहरे को यहाँ पानी के अंदर देखती है और सोचती है कि काश रुका यहाँ पर होता। तभी रुका यहाँ पर आ जाता है, वो उसे देख रहा होता है बट वो उसे पहचान नहीं पाता, बट वो घबरा कर अपना बैग नीचे गिरा देती है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और सामान को भी उठा रहे होते हैं। रुका को यहाँ पर अपने दादी की बताई गई बात याद आ जाती है कि वो जो है एक वाटरफॉल के साइड में ही मिलेगी तुम्हें एक लड़की जो तुम्हारी पार्टनर होगी। उसे भी लगता है कि क्या ये मेरी पार्टनर है। यहाँ मीतो समझ जाती है कि उसने जो है उसे पहचाना नहीं है। यहाँ पर रुका कहता है कि ये लास्ट चीज़ जो तुम्हारी मिरर है वो रह गई थी, इसे भी तुम रख सकती हो, और वो उसे देखता नहीं है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ी सी और बात करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ बात करना चाहोगी। तो मीतो कहती है कि हाँ ठीक है हम दोनों बात कर सकते हैं। यहाँ पर रुका कहता है कि अरे मुझे लड़कियों से बातें करनी नहीं आती है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एनिमे देखता हूँ तो मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊँगा। तो मीतो यहाँ पर कहती है कि फिर हम एनिमे के बारे में ही बात करते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ वाटर के अंदर डॉल्फिन दिखाई देती है तो वो लोग जो है उसे ही देखने लग जाते हैं। और यहाँ पर मीतो रुका को देख रही होती है और वो सोच रही होती है कि रुका बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। तभी यहाँ पर जो रेन होता है उसी पार्क से गुजरता है और वो देखता है कि मीतो रुका के साथ है। वो चौंक जाता है क्योंकि यहाँ पर मीतो ने रेन से कहा था कि वो रुका को से नहीं मिलना चाहती, कहीं वो पहचान लेगा तो गड़बड़ी हो जाएगी। बट वो देखता है कि यहाँ मीतो के चेहरे पर एक अलग सा ही स्माइल है। वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो उसके साथ है और वो स्माइल कर रही है, यानी कि उसे उसके साथ रहना अच्छा लग रहा है। अब रेन भी मीतो को लाइक करता है तो उसे ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर डॉल्फिन को देखकर मीतो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो कहती है ये तो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर वो कहता है जो हमारा रुका होता है कि मैं तुम्हें दोबारा देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर वो मन के अंदर कहती है कि मैं भी तुम्हें दोबारा देखना चाहती हूँ, पर पहले तुम जो हो वो जाकर लेकर आओ, ये वो बोलती है। फिर यहाँ पर वो आइसक्रीम लेकर आ जाता है उसके लिए, क्योंकि वो आइसक्रीम ही मंगवाती है। जब यहाँ पर वो आइसक्रीम खाती है तो वो उसके चेहरे पर आइसक्रीम लग जाती है, जिसकी वजह से रुका उसके आइसक्रीम को साफ करने लग जाता है और वो दोनों बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं। अब रुका एक हाफ वैम्पायर है तो उसकी आंखें लाल हो जाती है। वो ब्लड को पीने के लिए उसके पास जाता है। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि वो गलती कर रहा है और वो यहीं पर रुक जाता है। मीतो यहाँ पर कहती है कि मुझे अब घर जाना है तो मैं अब घर जा रही हूँ। तभी हम देखते हैं रुका उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहता है कम से कम तुम अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अपना नाम तो बता सकती हो। तो यहाँ पर वो कहती है कि नहीं, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम दोबारा मिलेंगे, और ऐसा बोलकर वो यहाँ से चली जाती है।
तभी हम देखते हैं कोमोरी यहाँ पर आता है उसके पास और कहता है कि अगर ये तुम्हारी पार्टनर होगी तो तुम इसके बिना नहीं रह पाओगे। अब ये सुनते ही वो उसके पीछे भागना स्टार्ट कर देता है रुका, क्योंकि वो उसका नाम और उसका इन्फॉर्मेशन जानना चाहता है। भागते भागते वो यहाँ तक आ जाती है और सोचने लग जाती है कि अब मैं क्या करूँ रुका से बचने के लिए। तभी हम देखते हैं कि रेन यहाँ पर उसे गली में पकड़ कर ले आता है और फिर वो कहती है कि थैंक यू, तुमने मुझे बचा लिया रुका से, नहीं तो रुका को पता चल जाता कि मैं ही जो हूँ एक लड़की हूँ। तभी हम देखते हैं कि रेन उसे एकदम से किस कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिर वो कहता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें जो हूँ प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ एज अ लवर की तरह। सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं एक डैम्पायर को जो यहाँ पर अपनी वाइन को पी रहा होता है और साथ में ये कह रहा होता है कि जो डैम्पायर्स हैं वो धीरे धीरे जो है उनके अंदर बहुत ही यूनिक एबिलिटी आने वाली है। मेरा बेटा जो यहाँ पर रुका के पार्टनर को जब खून पी लेगा तो उसके अंदर बहुत सारी एबिलिटी आएंगी, जिससे कि हमारा जो है वैम्पायर को ख़त्म करने वाला प्लान सही हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वैम्पायर और डैम्पायर दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं और यहाँ पर जो ये बंदा है वो डैड है शायद रेन का, अभी कंफर्म नहीं है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा रुका होता है वो घर पर आता है, जहाँ पर मीतो सोफे के ऊपर होती है कैट के साथ और वो उसके पास आता है और वो उसे बताना चाहता है कि उसके दिन भर में क्या हुआ, बट वो बताता नहीं है। वो कहता है चलो बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है तो हम लोग सोने चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों अपने अपने बेड पर सो रहे होते हैं। यहाँ पर जो मीतो होती है वो सोच रही होती है कि मुझे तो खुश होना चाहिए क्योंकि मुझे वो पसंद करता है एक लड़की वाले रूप में, बट मुझे बहुत ज़्यादा सैड फीलिंग हो रही है, पता नहीं क्यों। फिर हम देखते हैं कि मीतो उसके बेड पर चली जाती है और वो उसके बहुत ही ज़्यादा करीब होती है। वो अपना हाथ उसके ऊपर रख देता है। सपने में भी वो बात कर रहा होता है उसी लड़की के बारे में, यानी कि वो मीतो के बारे में ही बात कर रहा होता है। बट मीतो यहाँ पर सोच रही होती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ज़्यादा सैड भी हूँ, बट वो ऐसा क्यों फील कर रही है। आपको समझ में आया तो नीचे कमेंट करें और अगला एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।